आज महात्मा ज्योतिबा फूले साहब की जयंती है। महात्मा फूले समता परिषद की ओर से ज्योतिबा फूले को याद किया गया और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने ज्योतिबा फूले को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के कॉलेजियम सिस्टम बदलने के लिए समता परिषद की ओर से कार्यक्रम आयोजित होता है। आने वाले दिनों में इसको अभियान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जजों की बहाली प्रक्रिया के लिए खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए। एमएलसी चुनाव में जेडीयू के प्रदर्शन को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि परिणाम पार्टी की अपेक्षा के अनुकूल नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व पर उन्होंने कहा कि जब तक एनडीए गठबंधन बिहार में रहेगा, नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। आज महात्मा ज्योतिबा फूले साहब की जयंती का दिन है। 11 अप्रैल को ही उनकी जयंती है। आज यहाँ हम सब लोग महात्मा फूले समता परिषद की ओर से इस जयंती के अवसर पे उनको याद कर रहे हैं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। पूरे देश भर में और दुनिया भर में जो इनके विचारों को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग नाम से बहुत सारा संगठन है लोगों का, और सब लोग आज के दिन उनको याद करते हैं। उसी क्रम में हम लोग भी उनको यहाँ याद कर रहे हैं। कुछ लोग जिनकी पैरवी पहुँच है वही लोग जज बन जाते हैं, अधिकांश लोग। बाकी के जो मेरिट वाले विद्यार्थी हैं, चाहे किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, ओबीसी एससी एसटी तो छोड़ दीजिए, जो सामान्य जाति के भी हैं, ब्राह्मण परिवार का ही क्यों ना हो, कोई नौजवान अगर मेरिटोरियस विद्यार्थी है और जज बनना चाहता है, तो कॉलेजियम सिस्टम के कारण उनके जज बनने का कोई उपाय नहीं है अगर उसके पास कोई पैरवी नहीं हो, पहुंच नहीं हो। तो वर्तमान जो कॉलेजियम सिस्टम है उसकी जगह हम लोग यही चाहते हैं कि जैसे और बहाली होती है आईएएस लोगों की, आईपीएस लोगों की, उसी तरह की खुली प्रतियोगिता जज की बहाली के लिए भी हो जाए। सूचना है यह, जहाँ जहाँ मुस्लिम बाहुल्य जो प्रदेश है, आप देख लीजिए वहाँ की आबादी कहाँ बढ़ रही है। केरल की आबादी देख लीजिए कहाँ बढ़ रही है। यह तो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि उनकी आबादी बढ़ रही है। कहीं से उनकी आबादी नहीं बढ़ रही। हाँ, आबादी देश की बढ़ रही है, उसमें कोई धर्म विशेष की आबादी बढ़ रही हो ऐसा नहीं है। हाँ, देश की आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय बनता है। लेकिन उसके लिए हमने कहा कि बिहार की सरकार ने जो किया है, महिलाओं को, लड़कियों की शिक्षा का इंतजाम इतना बेहतर तरीके से, उसका